वनहर और कुर्बानी किया करो, तर्जुमे पर भी गौर करो। तो जो कहते हैं कि कहां लिखा हुआ है कुरान में नमाज पढ़ो, तो ये लफ्ज देख लो आप, फसल्ली लिरब्बिका, ये तर्जुमा है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो। कायम भी बरहक, पढ़ा करना भी बरहक। जो कहते हैं कि कहां लिखा है पढ़ा करो, ये उसका जवाब है। वनहर और कुर्बानी, कुर्बानी क्या है? अरब में आपको पता है कि ज्यादातर कुर्बानी ऊंट की होती थी। तो आज जो कहते हैं यौमुन नहर है, यानी कुर्बानी है, ऊंट की ज्यादा कुर्बानी किया करते थे, इसलिए कहा गया नहर, कुर्बानी भी करो। हमने आपको कौसर अता की है मेरे पैगंबर, इसकी खुशी में, अल्लाह की इस नेमत को जो आप पर अल्लाह ने उतारी है, इसकी खुशी में शुक्रिया अदा करने के लिए आप नमाज भी पढ़ा करो और कुर्बानी भी दो। आपको पता है ना कि कुर्बानी का भी इनकार एलानिया होता है पाकिस्तान में। हर चीज पर नजर रखा करो। वो कहते हैं जी इससे गंदगी हो जाती है, गोबर हो जाती है, ताफुन होता है, लिहाजा ना किया करो। बस वो उधर होती है जनाब वाला खाना काबा की तरफ सऊदी अरब में हुज्जाज करते, वही काफी है। और ये उनको कहते हैं जिनको पता नहीं। तो शरीयत किस चीज का नाम है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, फरमाया है, करने का हुक्म दिया है, वो उस्वा है। उनके तरीक़ाकार को अपनाना है, उसके बगैर कोई शरीयत नहीं है। लिहाजा कुर्बानी करना शरीयत का हुक्म है। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 10 साल कुर्बानी की, सहाबा किराम ने की, बाकी आइम्मा ने की, औलिया अल्लाह ने की। शुरू से लेकर आज तक तरतीब से कुर्बानी चली आ रही है। जिसके पास तौफीक है, कुर्बानी का वाज़े इनकार करने वाला भी काफिर हो जाता है। और एक लोग ऐसे भी हैं जो बकरी की कुर्बानी नहीं करते। उन बेचारों को ये वहम में डाल दिया गया है कि बकरी ने कुरान खा लिया था, इसलिए इसकी कुर्बानी नहीं की। मुझे समझ में नहीं आई कि ये तो अब करोड़ों बकरियां आ गई, अब इतना अरसा हो गया, तो क्या यही बकरी थी? होता है, ये मानते नहीं है, बाकी बहाने बनाते हैं। कभी 40 पारे कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। सही और सच्ची बात यह है कि ये कुरान मजीद को नहीं मानते। और दलील ये है कि कुरान मजीद का मानने वाला कभी सहाबा किराम का मुखालिफ हो नहीं सकता। बड़ी सादा सी बात है, कुरान में सहाबा किराम की तारीफ लिखी हुई है, तौसीफ लिखी हुई है। कुरान का मुनकर तो सहाबा किराम का मुनकर हो सकता है, कुरान मजीद का मुतालिया करने वाला और कुरान मजीद को मानने वाला, कुरान मजीद को पढ़ने वाला कभी सहाबा किराम का मुनकर नहीं हो सकता। इन्न शानिअक वल अबतर, कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बे औलाद रहेगा। ये उनकी बात का मुकम्मल जवाब है जिन मुशरिकीन ने इतराज किया था। अल्लाह फरमा रहे हैं, मेरे पैगंबर घबराइए नहीं, तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहेगा, ये खत्म हो जाएंगे। तो आप बताइए, आज काब बिन अशरफ, आस बिन वाइल, उकबा, उसकी नस्ल और खानदान का किसी को पता? तो बे औलाद तो वो ठहरे। अल्लाह के नबी की तमाम उम्मत रूहानी तौर पर तो उनकी औलाद है और बाकी औलाद भी है। इसलिए इन बातों पर आप तवज्जो दें।
لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد نہیں، جنہوں نے آپ پر تانہ کشی کی تھی، تانا دیا تھا، تانا زنی کی تھی، وہ بے اولاد ہیں، ان کی اولاد کو کوئی نہیں جانتا۔ وما علینا الا البلاغ۔